The next question is question number 3. And question is the cable of uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of parabola. एक ब्रिज है जो किस फॉर्म में हैंग कर रहा है? इन फॉर्म ऑफ अ पैराबोला. जैसे कि अगर मैं आपको इसकी फिगर दिखाऊं तो ये आपका ब्रिज है जो पैराबोला की फॉर्म में हैंग कर रहा है. This is the bridge which hangs in the form of a parabola. The next part is the roadway which is horizontal and 100-meter long is supported by vertical wires. This is the roadway. This is the roadway which is 100-meter long. This is the roadway which is 100-meter long. Now this bridge is supported by wire on this road. तो इस तरह से वायर लगी हुई, इस तरह से वायर लगी, ये इस तरह से वायर लगी हुई है जो इस ब्रिज को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है. ओके. नेक्स्ट पार्ट इज द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर. यू कैन सी दैट ये जो लॉन्गेस्ट वायर है, ये जो लॉन्गेस्ट वायर है दिस वन, ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये 30 मीटर. और ये जो शॉर्टेस्ट वायर है दिस वन, ये जो शॉर्टेस्ट वायर दिस वन, शॉर्टेस्ट वायर जो है वो 6 मीटर. लॉन्गेस्ट वायर 30 मीटर और शॉर्टेस्ट वायर दैट इज 6 मीटर. शॉर्टेस्ट वायर इज 6 मीटर. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. तो आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि अगर सेंटर से हम 18 मीटर मूव करते हैं लाइक दिस, अगर सेंटर से हम 18 मीटर मूव करते हैं तो ये जो वायर है, ये जो वायर है इसकी लेंथ क्या होगी? ये जो ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वायर. अब देखो इसका ये जो बॉटम पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ये स्मॉलेस्ट वायर के इक्वल होगा. अगर ये 6 मीटर है तो ये वाला जो पोर्शन है इट विल बी इक्वल टू 6 मीटर. तो अपर पार्ट है लेट इट बी इक्वल टू एल मीटर. जो अपर पोर्शन है इसका ये ग्रीन वाला, लेट इट बी इक्वल टू एल मीटर. तो जो टोटल लेंथ होगी इस वायर की वो क्या होगी? दैट विल बी एल प्लस 6 मीटर. फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन ये है, ये हमारा एक ब्रिज है इन द शेप ऑफ अ पैराबोला और एक रोडवे है हॉरिजॉन्टली 100 मीटर लॉन्ग. अब ये जो ब्रिज है ये इन वर्टिकल वायर से इस तरह से वर्टिकल वायर से इसको मैनेज किया गया. ठीक है. अब ये जो वर्टिकल वायर जो है इसमें जो ये लॉन्गेस्ट वायर है, जो ये लॉन्गेस्ट वायर है ये है आपकी 30 मीटर और ये जो स्मॉलेस्ट वायर है, ये स्मॉलेस्ट वायर, ये है आपकी 6 मीटर. फिर क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि अगर मैं सेंटर से ये मिडवे यहाँ से अगर आप 18 मीटर मूव करते हो तो जो वायर होगी उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, ये आपसे पूछा. तो देखो जो इस वायर का बॉटम पार्ट है दिस वन, जो इस वायर का बॉटम पार्ट है ये तो स्मॉलेस्ट वायर के इक्वल ही होगा, दैट इज 6 मीटर. और जो ये अपर पोर्शन है ग्रीन वाला, लेट इट बी इक्वल टू एल मीटर, लेट इट बी इक्वल टू एल मीटर. तो टोटल जो इस वायर की लेंथ होगी जो हमें फाइंड करनी है इट विल बी इक्वल टू एल प्लस 6 मीटर. टोटल जो इस वायर की लेंथ होगी इट विल बी इक्वल टू एल प्लस 6 मीटर. इट मींस लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी इक्वल टू एल प्लस 6 मीटर. अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, इनको हम क्या फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस. ये ओरिजिन है, ये जो रोडवे आपका टोटल है ये 100 मीटर. तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कितना डिस्टेंस होगा? 50. ओरिजिन से राइट साइड में कितना डिस्टेंस होगा? 50. ये तो हो गया एक्स एक्सिस 50 50. अब ये जो पॉइंट है, अब ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस पर कितना है ये पॉइंट? 18 और वाई एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना? एल. तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया 18, एल. इसी तरह से ये जो पॉइंट है दिस वन,
ओरिजिन से जो इसका ये डिस्टेंस है वो कितना है 50 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस ओरिजिन से अपर पोर्शन दैट इज दिस डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, ये कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ये कितना होगा टोटल। देखो ये रोडवे तक है आपका 30, एक्स एक्सिस से अगर मैं देखूं इसको ऑन द पॉजिटिव आई एक्सिस ये लेंथ कितनी होगी दैट इज 24, बिकॉज बॉटम में ये जो डिस्टेंस है आपका वो 6 मीटर के इक्वल। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है आपका टोटल, ये जो लॉन्गेस्ट वायर है ये है आपकी 30, पर जब हम पॉइंट्स लेते हैं तो उनको मेजरमेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस से अबव ये ब्लू वाला डिस्टेंस ये कितना होगा टोटल, अगर ये 30 है तो ये डिस्टेंस आपका 6 है, तो बाकी का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 30 माइनस 6 दैट इज 24 में। तो ये जो पॉइंट है इसका एक्स एक्स इसका एब्सिसा क्या होगा 50 दैट इज एक्स पॉइंट, और वाई क्या होगा इसका 24। इसी तरह से आप इस पॉइंट को देखो, ओरिजिन से टूवर्ड्स लेफ्ट साइड -50 एक्स पॉइंट, और वाई पॉइंट क्या होगा अगेन सेम 24 पॉजिटिव वाई एक्सिस 24। अब ये जो पैराबोला जो हमने डिजाइन किया है, जो हमने बनाया है ये पैराबोला, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी दैट इज ये अपवर्ड पैराबोला दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब ये जो पैराबोला देखो किस किस पॉइंट से पास हो, -50, 24, 18, L और 50, 20। So it passes through 50, 24. So in place of x, we will put 50, that is 50 square equal to 4a. In place of y, we will put 24, that is 4a into 24. So what we will have 50 square, that is 2500 upon 24. While solving this, it will be equal to 4a will be equal to, simplify करके ये आ जाएगा आपका 625/6, 625/6. So 4a is equal to 625/6. Now equation of parabola is x square is equal to 4ay. In place of this 4a, we can put 625/6. So x square is equal to 625/6 into y. Now according to the question, ये जो parabola है हमारा, it also passes through 18, L. It also passes through 18, L. It also passes through 18, L. Now, in place of x, we will put 18 in this equation. In place of y, we will put L. In place of x, we will put 18. In place of y, we will put L. What we will have 18 square is equal to 625/6 into L. We have to find the value of L. 18 square, that is 324. 324. So can I say that L will be equal to 324, that is 18 square into 6 divided by 625. 625/6 when shifted to the left hand side, it will be 6/625. So 324 into 6/625. 324 into 6 हो जाएगा 1944 divided by 624. 1944 को जब हम 625 से डिवाइड करेंगे, इट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.11 एम। जो वायर की लेंथ हमें फाइंड करनी थी वो थी हमारी L + 6 मीटर। So the value of L is 3.11 plus 6. So it will be equal to 9.11 meter approx. 9.11 meter approx. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? your question is, एक पैराबोल है और एक रोडवे है जो 100 मीटर लॉन्ग है। This parabola is supported by vertical wires. This parabola is supported by vertical wires like this. ये जो वायर्स है इसमें जो लॉन्गेस्ट वायर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो लॉन्गेस्ट वायर है आपको ये 30 मीटर है, और जो स्मॉलेस्ट वायर है ये है आपकी 6 मीटर। अब आपको ये कहा गया कि अगर आप सेंटर से 18 मीटर मूव करते हो, फिर ये जो वायर होगी इसकी लेंथ क्या होगी?
इस वायर। तो देखो जो बॉटम पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ये तो आपका 6 ही होगा। रोडवे और एक्स एक्सिस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉलेस्ट वायर की लेंथ के इक्वल होगा, दैट इज 6। अपर पार्ट की लेंथ को हमने ले लिया एल, तो बेसिकली टोटल जो लेंथ होगी इस वायर की दैट इज एल प्लस 6 मीटर, एल प्लस 6 मीटर, राइट। फिर हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया। ऑन एक्स एक्सिस इट विल बी 18, ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हो, और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है आपका दैट इज एल, तो 18 कॉमा एल, राइट। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 18 कॉमा एल। फिर ये जो पॉइंट है इसी तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 50, तो एक्स पॉइंट हो गया 50। और देखो ये जो लॉन्गेस्ट वायर थी रोड, अगर आप रोडवे से देखो तो इसकी जो लेंथ थी टोटल वो 30 थी, बट जब हम पॉइंट्स लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर देखो, एक्स एक्सिस पर तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 है, और वाई एक्सिस पर ये लेंथ दिस वन जो मैं ब्लू कलर से शो कर, टोटल ये 30 है, पर एक्स एक्सिस के दैट इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये जो लेंथ है वो 24 है। इस तरह से आप इस पॉइंट को देखो, ये कितना है, -50, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ऑन पॉजिटिव एक्सिस इट विल बी सेम, दैट इज 24। ठीक है, तो मेन है ये डायग्राम, तो डायग्राम इज क्लियर टू यू। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके।